सबसे पहले मैंने मनीषा को देखा। मैं कांप गया था। सुबह का वक्त था, खेतों में हल्की धुंध थी और तभी झुंड में घुर्राते कुत्ते दिखे। एक शख्स खेत गया था, जो देखा उससे वो कांप गया। ऐसा लगा जैसे किसी बकरी के बच्चे को कुत्तों ने नोच डाला हो। लेकिन जब करीब जाकर देखा तो वो मनीषा थी, एक मासूम पढ़ी लिखी बच्ची जिसकी उम्र महज 19 साल थी। कुत्तों का झुंड था, लगा बकरी नोच रहे हैं। मनीषा का शव सबसे पहले किसने देखा? 13 अगस्त की सुबह हरियाणा के भिवानी जिले के एक ग्वार के खेत में दो लोगों को कुछ अजीब दिखा, ईश्वर और सतपाल। ईश्वर खेतों में दवाई छिड़कने गया था। जब उसने देखा कुत्तों का एक झुंड एक कोने में जमा है, वो डर गया और वहां से भागकर सतपाल को बुलाने गया, जो वहां पास पहुंचा। शव की हालत इतनी बुरी थी कि पहचानना भी मुश्किल था। गर्दन लगभग कट चुकी थी और चेहरे पर गहरे घाव थे और लाश के पास घूम रहे थे जंगली कुत्ते। फोरेंसिक जांच में भी यही बताया गया, जानवरों ने शव को नोच डाला है। लेकिन सवाल उठता है, क्या मनीषा ने आत्महत्या की थी या उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई? शव को सुनसान खेतों में फेंक दिया गया। भिवानी पुलिस पहले इसे मर्डर मान रही थी, फिर रिपोर्ट में जहर के अंश मिलने का सुसाइड एंगल जोड़ा गया। पर गांव वालों और परिवार आज भी मानते हैं ये कोई साधारण मामला नहीं है। सीबीआई को केस सौंप दिया गया है, लेकिन जांच की रफ्तार बहुत ही धीमी है और जिन कुत्तों की बात की जा रही है उनके लार के सैंपल जांच के लिए भेजी गई है, मगर अब तक रिपोर्ट में सार्वजनिक नहीं हुई है। सवाल ये भी है, मनीषा आखिर खेत तक पहुंची कैसे और क्यों गई? क्या उसे वहां जबरन ले जाया गया? क्या पुलिस और सीबीआई कुछ छुपा रही है? और जो गांव वाले सबसे पहले पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वहीं ईश्वर का कहना है कि डर लग रहा था, लेकिन जो देखा वो जिंदगी भर याद रहेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति सतपाल का कहना है कि लगा जैसे किसी ने इंसानियत को ही नोच डाला हो। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या उसका सच उसी मलबे में दब जाएगा? सीबीआई पर अब देश की निगाहें हैं और हम सबका सवाल एक ही है, मनीषा को इंसाफ कब मिलेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय और सवाल हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।